बीड के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या में अपने करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड के खिलाफ चार्जशीट और आरोप सामने आने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन में मीडिया से कहा, धनंजय मुंडे ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया। पिछले हफ्ते पेश की गई तस्वीरें और अदालती आरोप पत्र में हत्या से पहले की गई क्रूरता का खुलासा होने के बाद विपक्ष ने मुंडे के इस्तीफे की मांग तेज कर दी थी। मुंडे ने एक्स पर पोस्ट किया, पहले दिन से ही मेरी ये दृढ़ मांग रही है कि बीड जिले के मासाजोग के दिवंगत संतोष देशमुख की नृशंस हत्या के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कल जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। उन्होंने आगे लिखा, साथ ही न्यायिक जांच भी प्रस्तावित है। अपने सांसद विवेक बुद्धि की स्मृति में और पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण डॉक्टर ने मुझे अगले कुछ दिनों तक इलाज कराने की सलाह दी है। इसलिए चिकित्सीय कारणों से भी मैंने मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया है। बीड के मासाजोग गांव के सरपंच 25 साल के देशमुख को पिछले साल 9 दिसंबर को कथित तौर पर जिले में एक ऊर्जा कंपनी को निशाना बनाकर की जा रही जबरन वसूली की कोशिश को रोकने पर अगवा कर लिया गया था। उन्हें प्रताड़ित किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। मासाजोग गांव के प्रधान को 6 लोगों ने डोंडा गांव टोल प्लाजा पर अगवा कर लिया और एक एसयूवी में केज तालुका की ओर ले गए, जिसके पीछे एक सिल्वर स्विफ्ट कार चल रही थी। उसी शाम देशमुख को नांदूर घाट रोड की ओर देथना शिवार में बेहोशी की हालत में पाया गया। उनका शव सड़क किनारे पड़ा मिला, जिस पर चोटों के निशान थे और बेहद क्रूरता के निशान थे। बीड पुलिस की तलाशी टीम उन्हें अस्पताल ले गई, जहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बीड के केज पुलिस स्टेशन में 3 मामले दर्ज किए गए। सरपंच की हत्या, बीड में बिजली उत्पादन परियोजना में लगभग 300 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली पवन चक्की कंपनी अवाडा से 2 करोड़ रुपए की जबरन वसूली की कोशिश, और तीसरा फर्म के सुरक्षा गार्ड पर हमला। पुलिस ने इन मामलों में आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत कठोर धाराएं लगाई हैं। राज्य अपराध जांच विभाग यानी सीआईडी ने एक एसआईटी बनाई और बीड जिले की एक अदालत में तीनों मामलों में 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चलिए आपको बताते हैं किन लोगों की गिरफ्तारी हुई। इन लोगों की हुई गिरफ्तारी: वाल्मीकि कराड, सुदर्शन गुले, विष्णु चाटे, जयराम चाटे, महेश केदार, सिद्धार्थ सोनावड़े, सुधीर सांगले, प्रतीक गुले, कृष्णा आंधले मामले में वांटेड आरोपी। लोहे की रॉड, गैस पाइप और लकड़ी के डंडों से पीटा गया। पुलिस ने चार्जशीट में कहा कि जब देशमुख को प्रताड़ित किया गया और उनकी हत्या की गई तो हमलावरों ने 15 वीडियो रिकॉर्ड किए, 8 तस्वीरें खींची और 2 वीडियो कॉल भी किए। पीटीआई के अनुसार एक अधिकारी ने आरोप पत्र का हवाला देते हुए कहा कि ये वीडियो आरोपियों में से एक महेश केदार के स्मार्टफोन पर शूट किए गए थे और इनकी ड्यूरेशन 2 सेकंड या 2 मिनट के बीच है। अधिकारी के अनुसार आरोपियों ने देशमुख को दोपहर 3:30 बजे से शाम 6 बजे तक 41 इंच लंबे गैस पाइप, काले धागे वाले हैंडल, सफेद पाइप, 5 क्लच वाली वायर, लोहे की रॉड, लकड़ी के डंडे, एक फाइटर और हरकटी से पीटा। एक वीडियो में सुदर्शन गुले सहित 5 आरोपी देशमुख को सफेद पाइप और लकड़ी के डंडे से पीटते और लात घूसे मारते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में देशमुख को अर्धनग्न अवस्था में दिखाया गया है और उन्हें जमीन पर बैठने के लिए मजबूर किया गया है। दूसरी वीडियो में आरोपी सुदर्शन गुले देशमुख से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुदर्शन गुले सभी का बाप है। आरोप पत्र के अनुसार एक दूसरे आरोपी ने सरपंच पर पेशाब कर दिया और उनका काफी खून बह रहा था। आरोप पत्र में कहा गया है कि जब देशमुख को प्रताड़ित किया जा रहा था तब वांटेड आरोपी कृष्ण अंधाले ने अपने मोबाइल फोन से 2 व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी किए। पहला शाम 5:14 पर और दूसरा शाम 5:26 पर। कॉल करने वाले व्यक्ति की पहचान किए बिना अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने घटनास्थल से एक सफेद पाइप के 15 टूटे हुए टुकड़े बरामद किए हैं, जो कठोर और कुंद थे। चलिए आपको इस पूरे मामले की टाइमलाइन बताते हैं। 6 दिसंबर मासाजोग पवन चक्की पर विवाद बढ़ता है। 9 दिसंबर सरपंच संतोष देशमुख की हत्या होती है। 9 दिसंबर ही उनके भाई धनंजय केज में शिकायत दर्ज कराते हैं। 9 दिसंबर केज पुलिस स्टेशन में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होता है। 10 दिसंबर बीड में चक्का जाम किया जाता है। 10 दिसंबर जयराम चाटे और महेश केदार को गिरफ्तार किया जाता है। 11 दिसंबर क्राइम ब्रांच प्रतीक गुले को गिरफ्तार करती है। 11 दिसंबर वाल्मीकि कराड के खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज किया जाता है। 13 दिसंबर बीड जिले में बंद का आह्वान किया जाता है।
13 दिसंबर हत्या का मामला CID को सौंप दिया जाता है। 14 दिसंबर केज पुलिस इंस्पेक्टर महाजन को जबरन छुट्टी पर भेज दिया जाता है। 14 दिसंबर विष्णु चाटे को NPC से निष्कासित कर दिया जाता है। 18 दिसंबर विष्णु चाटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 19 दिसंबर पोस्टमार्टम से यह स्पष्ट हो जाता है कि देशमुख को बेरहमी से पीटा गया था। 21 दिसंबर पुलिस अधीक्षक अविनाश बरगाल को हिरासत में लिया जाता है तबादला। 21 दिसंबर नवनीत कवट नए पुलिस अधीक्षक बने। 21 दिसंबर शरद पवार और अजीत पवार ने देशमुख परिवार से मुलाकात की। 24 दिसंबर जबरन वसूली मामले की जांच CID को सौंपी गई। 28 दिसंबर सर्वदलीय मार्च कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। 31 दिसंबर वाल्मीकि कराड ने CID के सामने आत्मसमर्पण किया। 3 जनवरी डॉक्टर संभाजी वेब से सिद्धार्थ सोनवड़े को हिरासत में लिया गया। 4 जनवरी सुधीर सांगले सुदर्शन गुले को पुणे से गिरफ्तार किया गया। 6 जनवरी शरद पवार ने फडणवीस को पत्र लिखा। भाजपा विधायक दास समेत नेताओं ने राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उसने कानून के शासन और न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया। 7 जनवरी देशमुख परिवार ने CM से मुलाकात की। 26 फरवरी महाराष्ट्र सरकार ने मामले में प्रसिद्ध वकील उज्ज्वल निकम को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया। देशमुख के परिवार के सदस्यों ने भी ऐसी ही मांग की थी। 27 फरवरी राज्य CID ने देशमुख की हत्या और 2 संबंधित मामलों में बीड़ जिले की एक अदालत में 1200 से ज्यादा पेज का आरोप पत्र दायर किया। 3 मार्च महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सोमवार को मुंडे के साथ एक अहम बैठक की। 90 मिनट से ज्यादा चली इस बैठक में कथित तौर पर मामले के राजनीतिक और कानूनी नतीजों पर चर्चा की गई। पार्टी के विधायक अजीत पवार पर मुंडे के इस्तीफे की मांग करने का दबाव बना रहा है ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके। फडणवीस ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को उप मुख्यमंत्री और राकांपा प्रमुख अजीत पवार तथा मुंडे सहित राकांपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ देर रात बैठक की। ऐसी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल हिंदी को सब्सक्राइब करें।